नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन के लिए दिल्ली के अंदर बहुत ही बड़ा आंदोलन के अंदर देश के लगभग 5 लाख कर्मचारी इकट्ठे होने का प्लान। 76 लाख पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर होने वाला है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर प्रदर्शन जारी है। कल भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हुआ है और आगे क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आप सभी की इस दिल्ली में अंदर हो रहे प्रदर्शन के अंदर आप सभी की क्या क्या 4 सूत्रीय मांगे हैं, किन मांगों पर बड़ा फैसला हो सकता है, कौन सी मांगों को सरकार मान सकती है, क्या ओपीएस की मांग वालों के लिए यहाँ पर बड़ा ऐलान होने वाला है, या पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आखिर क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले जो आवाज उठी थी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, उनसे द्वारा कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा क्या बड़ा ऐलान किया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए 18 माह की बकाया डीए एरियर को लेकर, साथ ही साथ आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया जाने वाला है। तो आखिर आप सभी के लिए क्या तोहफा होने वाला है, क्या मेडिकल अलाउंस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है, क्या महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही साथ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा क्या बड़ी सूचना आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस मासिक डीए किए जाने पे यहाँ पर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, क्या दोस्तों आप सभी के लिए ऐलान यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान से निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में एक एक करके विस्तार से आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि आखिरकार रामलीला मैदान के अंदर बड़ा प्रदर्शन कैसे हुआ और ये प्रदर्शन होने की वजह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि लगातार कर्मचारियों के जो संगठन है वो पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देश में पहले भी 2 से 3 प्रदर्शन हो चुके थे। तो दोस्तों इसी कड़ी में यहाँ पर ओपीएस की मांग के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के अंदर पेंशन धारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए काम कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के कमांडर अशोक जी रावत ने पिछले ही कुछ दिनों में ऐलान किया था कि सभी पेंशन धारकों को दिल्ली में संघर्ष के लिए चलना होगा। इसका ऐलान कमांडर अशोक जी रावत ने पिछले 10 से 15 दिनों में लगातार किया था और इसी का नतीजा है कि दिल्ली में कल से दोस्तों यहाँ पर लगातार पेंशन धारक प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर लगातार तकरीबन माना यह जा रहा है कि दोस्तों 2 से 3 लाख की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कर्मचारियों का प्लान है 5 से 6 लाख की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटाना और साथ ही साथ ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करना, ऐतिहासिक माहौल बनाना दिल्ली के अंदर। तभी ये सरकार झुकेगी, क्योंकि सरकार के कानों में अभी तक बात पहुंची नहीं है। सरकार को पिछले 2 से 3 प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो अब की बार पेंशन धारकों ने ठान ली है कि या तो हमारी ओपीएस की मांगे मंजूर होगी या फिर सरकार को कोई मांग करनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों हम ओपीएस के आधार पर वोट करने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ पर कर्मचारी संगठन यहाँ पर लगातार एकत्रित हो रहे हैं। तो दोस्तों आखिर इनकी मांगे क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सरकार ने दोस्तों आज आप सभी के लिए क्या सॉल्यूशन दिया है, सरकार ने आप सभी को आज क्या आश्वासन दिया है, क्या आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हैं आप सभी की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिनमें मुख्य मांग आप सभी की एक ही है कि 7,500 प्लस डीए जीने लायक पेंशन धारकों को पेंशन मिले और साथ ही में यहाँ पर महंगाई भत्ता जो कि कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को जिस तरीके से मिलना चाहिए उचित रूप से पेंशन धारकों को यहाँ पर महंगाई भत्ता मिले, इसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था। तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए को लेकर हाल फिलहाल में सरकार विचार कर रही है, ऐसा दोस्तों सुनने को सामने आया है। नेताओं के द्वारा ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं। वहीं ये प्रदर्शन जो है वो ओपीएस की मांग को लेकर भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश में जो नई पेंशन प्रणाली लागू है इसे हटाकर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये सरकारी कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको लेकर सरकार ने एक बड़ा प्लान जारी किया है। सरकार ने यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को बताया है कि आप सभी के लिए न तो नई पेंशन योजना रहेगी और न ही पुरानी पेंशन योजना, आप सभी के लिए जीपीएफ लागू किए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर जीपीएस दोस्तों है क्या, इसमें आपको कैसा लाभ मिलेगा, इसके बाद बताएंगे आप सभी के 18 माह के डीए एरियर, साथ ही साथ महंगाई भत्ते को लेकर क्या बड़ी खबर है। दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की लगातार मांग के बीच क्या विकल्प बन सकती है जीपीएफ, आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जा चुका है, कुछ राज्य अभी भी बचे हुए हैं। जो राज्य बचे हुए हैं उनके कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए अब आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार
ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गारंटीड पेंशन सिस्टम यानी कि दोस्तों जीपीएस लाने की घोषणा की है। उन्होंने दोस्तों ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण बताया जा रहा है जो ये जीपीएस है दोस्तों, और जानकारों का मानना है कि दोस्तों जो भी लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं उनके लिए ये जीपीएस बहुत ही अच्छी है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई अन्य ऐसी भी सुविधाएं हैं जो कि ओपीएस के अंदर मिलती थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले विधानसभा में यह बिल पारित किया था, जिसके लिए दोस्तों कहा जाता है इस बिल को गारंटीकृत पेंशन प्रणाली विधेयक 2023 जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसमें एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा देने के तौर पर यहाँ पर फिक्स किया जाएगा जो कि ओपीएस में मिलता था। इसके अलावा कर्मचारियों की तरह यहाँ पर पेंशनर्स को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। अब दोस्तों एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार आप सभी के लिए आंध्र प्रदेश का मॉडल ला सकती है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन चालू रहेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद भी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है सैलरी की 50% पेंशन। तो काफी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए आवश्यक सूचना, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के डीए एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। तो चलिए हम विस्तार से इन खबरों की भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही आवश्यक सूचना है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है आप सभी को, क्योंकि सारे पेंडिंग जो पेमेंट है उसको लेकर घोषणा किया जाएगा, जिसमें 18 माह का डीए एरियर और साथ ही साथ आप सभी के लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों आपका जो महंगाई भत्ता है वो साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। तो जुलाई में इस महंगाई भत्ते की घोषणा करनी थी, लेकिन अब दिसंबर महीना आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की है। तो अगले साल जो भी जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है उसमें 4% की मांग की जा रही है। अगर 4% उसमें बढ़ जाएंगे तो दोस्तों जुलाई 2023 का बढ़ेगा, जो कि टोटल 50% आप सभी का महंगाई हो जाता है। और जब 50% होता है तो दोस्तों इसमें यहाँ पर वेतन की प्रक्रिया भी चेंज की जाती है और आप सभी का महंगाई भत्ता जो है वो फिर से दोस्तों शून्य करके आप सभी को दिया जाता है। साथ ही जो महंगाई भत्ता ये कब बढ़ेगा इसको लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप सभी की जल्द ही बढ़ने वाला है। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है, आप सभी के 18 माह से बकाया डीए एरियर आप सबको कब मिलने वाला है, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अमर उजाला न्यूज के छपे एक आर्टिकल के अनुसार दोस्तों 18 माह के बकाया डीए एरियर के साथ घोषणा की जा सकती है। अब इसकी घोषणा कब होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, मगर दोस्तों इतना जरूर बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव है तो चुनाव से पहले घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 5 राज्यों का रिजल्ट अब आ चुका है और रिजल्ट वही आने वाला है दोस्तों। अब ओपीएस के आधार पर आगे रिजल्ट आने वाला है और साथ ही आप सभी का जो बकाया पैसा है वो तुरंत मिल जाए इसके लिए आने वाला है, क्योंकि दोस्तों तुरंत लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी तरफ से घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। नई सरकार जिन भी गठित की गई है वह घोषणा के अनुसार भी काम करेगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी ये आ रही है कि आप सभी को 18 माह का डीए एरियर अब दोस्तों जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आप सभी का डीए है वो भी बढ़कर दोस्तों आपका 50% होगा, जिससे आपकी जो भी पहले पेंशन मिल रही थी उसकी पेंशन के अंदर आधा हिस्सा आपका डीए के रूप में मिलेगा और फिर आपकी पेंशन के अंदर ही जोड़ दिया जाएगा। वही कमांडर अशोक जी रावत ने 4 सूत्रीय मांगों का भी उल्लेख किया है, जिसमें सरकार को बताया है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर पेंशन धारकों की सारी मांगें मंजूर नहीं की गई तो पेंशन धारक वोट फॉर ओपीएस करेंगे और इस सरकार को अपनी औकात दिखा के रहेंगे। इसलिए सरकार से कहा है कि अगर पेंशन धारकों की मांगें नहीं मानी गई तो दोस्तों इसके लिए खामियाजा सरकार भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ये दोस्तों आज की आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर आमरण अनशन के बारे में भी कहा गया है कि जंतर मंतर पर कल से लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। तो जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर